साथियों नमस्कार। हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास के अंतर्गत कहानी सेक्शंस के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रश्न हिंदी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, बीपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इन तमाम परीक्षाओं में जो भी प्रश्न हिंदी के पूछे गए उनका संकलन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में 1050 क्वेश्चन तक हो गया था। आज हम लोग शुरू करते हैं 1051 क्वेश्चन से। जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? ऑप्शन है रईसों द्वारा गरीबों के शोषण की, अशिक्षित जन समुदाय की, अंधविश्वास की, शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ एक शराबी और बालक मधुआ पर केंद्रित है। इस कहानी में शराबी के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। पत्थर की पुकार, सालवती, गुंडा, पुरस्कार तथा छोटा जादूगर प्रसाद की चर्चित कहानियाँ हैं। इसमें गुंडा और पुरस्कार, सालवती तो बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन है पाजेब, पत्नी, जनता, मास्टर जी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सुनंदा जैनेन्द्र की कहानी पत्नी की पात्र है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से मिला। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1928 ईस्वी विशाल भारत में प्रकाशित हुई। फांसी 1929 ईस्वी, वातायन 1931 ईस्वी, नीलम देश की राजकन्या 1938 ईस्वी और पाजेब 1948 ईस्वी। ये जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? ऑप्शन है आभूषण, लांछन, पुरस्कार, सत्याग्रह। तो इसमें पुरस्कार कहानी प्रेमचंद की नहीं है बल्कि जयशंकर प्रसाद की है। डीएसएसबी टीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया था। जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया 1912 ईस्वी हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। प्रेमचंद की 300 कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। अगला प्रश्न है अज्ञेय की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी, नारी उत्पीड़न, विभाजन की विभीषिका, मानव प्रेम। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, विभाजन की विभीषिका। अज्ञेय की शरणदाता कहानी विभाजन की विभीषिका से जुड़ी कहानी है। रफीकुद्दीन और देवेंद्र लाल कहानी के मुख्य पात्र हैं। अज्ञेय प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। विपथगा 1937 ईस्वी, परंपरा 1940 ईस्वी, कोठरी की बात 1945 ईस्वी, शरणार्थी 1948 ईस्वी और जयदोल 1951 ईस्वी आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है किस रचनाकार की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं? ऑप्शन है ममता कालिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कृष्णा सोबती, प्रेमचंद। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कृष्णा सोबती की कहानियाँ बादलों के घेरे 1980 ईस्वी नामक संग्रह में संकलित हैं। जबकि ममता कालिया की छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, बोलने वाली औरत, मुखौटा आदि कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है जॉर्ज पंचम की नाग कहानी का लेखक कौन है? ऑप्शन है कमलेश्वर, अज्ञेय, भीष्म साहनी, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसमें जॉर्ज पंचम की नाग कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। इन्होंने 1972 ईस्वी में समांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया। राजा निर्बसिया 1957 ईस्वी, कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी, खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी तथा मांस का दरिया 1966 ईस्वी कमलेश्वर के प्रमुख कहानी संग्रह। भीष्म साहनी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं भाग्य रेखा 1953 ईस्वी, वांगचू 1978 ईस्वी तथा डायन 1998 ईस्वी। अगला प्रश्न है नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में किसका नाम नहीं आता? ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें ऑप्शन ये सही होगा, किशोरी लाल गोस्वामी हिंदी कहानी के आरंभिक युग के रचनाकार हैं। इनकी कहानी इंदुमती
1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसे आचार्य शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। जबकि नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तन 1956 में हुआ और राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? ऑप्शन है निस्वार्थ बलिदान, अपराध का मनोविज्ञान, अमृतसर का जनजीवन, युद्ध की आवश्यकता। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इस कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह अपने बचपन के प्रेम के लिए अपनी जान का निस्वार्थ बलिदान देता है। यह कहानी फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई हिंदी की पहली कहानी है। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखीं। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी तथा उसने कहा था 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी? DSSB PGT 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है 1915, 1910, 1912, 1916। तो इसमें ऑप्शन ये सही होगा। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी। इसके कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उसने कहा था प्रेम संवेदना की कहानी है। यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। यह फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, जैनेन्द्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। चर्चित कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा देवदासी, पुरस्कार, विसाती आदि। जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रसाद जी की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है और छाया प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। यशपाल की चर्चित कहानियां हैं पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, चित्र का शीर्षक आदि। जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियां हैं फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया आदि। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है निर्मल वर्मा, भीष्म शानी, ममता कालिया, शेखर जोशी। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण पर बनी फिल्म, जिसे 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्मों का पुरस्कार प्राप्त हुआ। निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियां हैं परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी। डॉक्टर नामोर सिंह ने निर्मल वर्मा कृत परिंदे को नई कहानी की पहली कृति माना है। वर्ष 1985 में निर्मल वर्मा को कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। निर्मल वर्मा नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। 1999 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, यज्ञ की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन है सांप्रदायिकता विरोधी कहानी। तो यज्ञ की शरणदाता कहानी में सांप्रदायिक विरोधी भावनाओं का वर्णन किया गया है। अज्ञेयकृत शरणदाता कहानी अपनी मूल संवेदना के भयावह दृश्यों एवं घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए शरणागत की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, मानवता की सेवा आदि का संदेश देने में पूर्णतः सफल है। अज्ञेय की प्रमुख कहानियां हैं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमरवल्लरी आदि। अज्ञेय प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि भी हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की पूस की रात कहानी कैसी कहानी है? ऑप्शन है अशिक्षा के अभिशाप की कहानी, भारतीय किसान के टूटने की कहानी, उच्च वर्ग की कहानी, भारतीय मध्यवर्ग मिथ्याभिमान की कहानी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। पूस की रात कहानी के केंद्र में भारतीय किसान के टूटने की कहानी। इसमें किसान की ऋणग्रस्तता केंद्र में है। कर्ज के जाल में फंसा किसान किस तरह मजदूर बन जाने को मजबूर होता है, इसका मार्मिक चित्रण है। कहानी का मुख्य पात्र हल्कू और उसका कुत्ता जबरा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है ईदगाह, राखी बंध गई, गुंडा, नकली किला। तो इसमें ऑप्शन सी गुंडा कहानी जो है वह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है।
प्रसाद की पहली कहानी ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? ऑप्शन है मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, महीप सिंह। तो सचेतन कहानी की अवधारणा महीप सिंह की है 1964 ईस्वी में। नई कहानी 1956 ईस्वी की अवधारणा के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर हैं। अगला प्रश्न है, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है लाल पान की बेगम का, पंचलाइट का, संवदिया का, रसप्रिया का। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी रसप्रिया का पात्र मृदंगिया है, जबकि अन्य जो 3 हैं वे भी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियां हैं। रसप्रिया में मृदंगिया है, मोहना है। लाल पान की बेगम में बिरजू, चंपिया, सुनरी जंगी की पतोहू है। संवदिया में हरगोविंद, सूरदास, बड़ी बहुरिया और पंचलाइट में गोधन और मुनरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की रचना है। ऑप्शन है पापा खो गए, मिठाई वाला, चिड़िया की बच्ची, दादी माँ। तो इसमें चिड़िया की बच्ची जैनेन्द्र कुमार की कहानी है और यह हरियाणा टीजीटी 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। अन्य जो विकल्प हैं उसमें पापा खो गए विजय तेंदुलकर का एकांकी है, मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी और दादी माँ शिव प्रसाद सिंह की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है। तो यही असंगत है, क्योंकि असंपृक्त नहीं बल्कि संपृक्त है। भाषा व परिवेश की एकरूपता इस कहानी की शक्ति है, सत्य है। आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी में समाहित है, ये भी ठीक है। कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता लिए हुए है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कफन कहानी के संबंध में असंगत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ये है, कफन प्रेमचंद की कथा, चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक बात है, क्योंकि इसमें प्रेमचंद शुरू कहाँ से होते हैं? आदर्शवाद से, और नग्न यथार्थ तक जाते हैं, और कफन कहानी जो है नग्न यथार्थवाद की कहानी। ऑप्शन बी है, कफन कहानी अपनी संरचना में नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती, ये भी सही है। कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती, ये भी ठीक है। कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है, ये असंगत है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी, प्रेमचंद को बांग्ला साहित्यकार शरदचंद ने कथा सम्राट की उपाधि दी थी। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी सौत सरस्वती पत्रिका में तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी को उनकी पहली हिंदी कहानी माना। प्रेमचंद ने 300 कहानियाँ लिखीं जो मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं नमक का दरोगा 1913 ईस्वी, सज्जनता का दंड 1916 ईस्वी, ईश्वरीय न्याय 1917 ईस्वी, बूढ़ी काकी 1920 ईस्वी, सवा शेर गेहूँ 1924 ईस्वी, शतरंज के खिलाड़ी 1924 ईस्वी, मुक्ति मार्ग 1924 ईस्वी, सौभाग्य के कोड़े 1924 ईस्वी, पूस की रात 1930 ईस्वी, पत्नी से पति 1930 ईस्वी, दो बैलों की कथा 1931 ईस्वी, ईदगाह 1933 ईस्वी, ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी, नशा 1934 ईस्वी, बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी और कफन 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है। ऑप्शन ए है नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव। ऑप्शन बी है स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों का आलोकित करने का भाव। ऑप्शन सी है नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव। ऑप्शन डी है देश प्रेम व प्रियतम प्रेम का द्वंद्व। तो इसमें ऑप्शन बी असंगत है, स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव, जबकि अन्य 3 संगत हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी में कर्तव्य और वैयक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है। पुरस्कार कहानी के पात्र हैं अरुण, मधुलिका, कौशल, नरेश, सेनापति। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक बार देख लेते हैं, छाया, प्रतिध्वन, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल तो जयशंकर प्रसाद के संग्रह हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ एक बार फिर देख लेते हैं। पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, मधुआ, नूरी, गुंडा, छोटा जादूगर, चक्रवर्ती का रहस्य आदि उनकी चर्चित कहानियाँ।
अगला प्रश्न है उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले में से व्यंजित नहीं है। ऑप्शन ए है स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप, ऑप्शन बी है अंतश की अकलुष स्थिति, ऑप्शन सी है परब्रह्म की अनुभूति, ऑप्शन डी है पानी की भांति उलीचना। तो इसमें ऑप्शन डी जो है उजाले से व्यंजित नहीं है, वह है पानी की भांति उलीचना। अगला प्रश्न है पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है मोहन राकेश, भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा, यशपाल। तो पर्दा कहानी के लेखक का नाम यशपाल है और बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। यशपाल की कहानियाँ हैं धर्मयुद्ध 1950 ईस्वी, पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी, फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी, उत्तमी की माँ 1955 ईस्वी, भूख के 3 दिन 1968 ईस्वी, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954 ईस्वी। इनके उपन्यास हैं, इनका जो बहुत प्रसिद्ध है झूठा सच, 2 भागों में 1958 और 60 में प्रकाशित। भीष्म साहनी की कहानियाँ हैं भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, निशाचर, शोभा यात्रा, डायन। मोहन राकेश की कहानियाँ इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर तथा एक और जिंदगी। अगला प्रश्न है इनमें कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। ऑप्शन है ईदगाह, सवा शेर गेहूँ, पुरस्कार और नशा। तो पुरस्कार कहानी प्रेमचंद की नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की है, जबकि ईदगाह, सवा शेर गेहूँ और नशा प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय, जबकि उर्दू नाम नवाब राय था। हिंदी में इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में आया, कई जगह 7 मिलता है। प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन और अंतिम कहानी कफन 1936 ईस्वी है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जिसे अमृत राय ने मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में संकलित किया। प्रेमचंद की कहानियाँ हैं नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, पूस की रात, सदगति, ठाकुर का कुआं, जुर्माना आदि। अगला प्रश्न है तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन है कमलेश्वर, मार्कंडेय, फणीश्वरनाथ रेणु, उषा प्रियंवदा। तो इसमें सही उत्तर होगा फणीश्वरनाथ रेणु। तीसरी कसम और लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम फणीश्वरनाथ रेणु है। रेणु की अन्य कहानियाँ हैं ठुमरी, अग्निखोर, रसप्रिया, संवदिया, ठेस, पंचलाइट आदि। कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं राजेंद्र बसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, आज़ादी मुबारक। मार्कंडे की कहानियाँ हैं पान, फूल, पत्थर और परछाइयाँ, हंसा जाई अकेला, बीच के लोग, महुए का पेड़। और उषा प्रियंवदा की कहानियाँ हैं जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर वसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ। अगला प्रश्न है इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन है मुंशी ईशाअल्लाह खां, किशोरी लाल गोस्वामी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बंग महिला। तो इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद की कृतियाँ हैं मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, विद्यांकुर, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, बैताल पचीसी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कहानियाँ हैं चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906 और दुलाई वाली 1907 ईस्वी, दलिया 1909 ईस्वी। अगला प्रश्न है सुकुल की बीबी किसकी रचना है। ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, निराला, कमल भारती। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सुकुल की बीबी के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यह एक कहानी है। निराला की अन्य कहानियाँ हैं लीली, सखी, श्रीमती, गजानन शास्त्री। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। चूँकि निराला प्रसिद्ध हैं कविताओं के लिए, लेकिन उन्होंने कहानियाँ भी लिखी थी, उपन्यास भी लिखे हैं, तो उनकी कहानियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मुक्तिबोध की कहानियाँ हैं काट का सपना, सतह से उठता आदमी। अज्ञेय की कहानियाँ हैं शरणार्थी, अमर वल्लरी, विपथगा, कोठरी की बात, जयदोल। अन्य चर्चित उनकी कहानियाँ हैं रोज, कवि प्रिया, रमंती, तत्र देवता, नारंगियाँ, मनसो, पठार का धीरज, पुरुष का भाग्य। अगला प्रश्न है ताई कहानी के लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सुदर्शन, प्रेमचंद, विश्वंभरनाथ शर्मा। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ताई कहानी के लेखक विश्वंभरनाथ शर्मा हैं। इनकी एक और प्रमुख कहानी रक्षाबंधन है, जबकि हार की जीत कहानी सुदर्शन की तथा कफन कहानी प्रेमचंद की है। अगला प्रश्न है परिंदे कहानी किसने लिखी है। ऑप्शन निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, यशपाल, रविंद्र कालिया। यह भी एमपी हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा परिंदे कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी। राजेंद्र यादव की प्रमुख कहानियां हैं देवताओं की मूर्तियां, अभिमन्यु की आत्महत्या, जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल। यशपाल की कहानियां हैं पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, भूख के 3 दिन। अगला प्रश्न है पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेमचंद, यशपाल, कमलेश्वर। तो पूस की रात जो बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, इसके लेखक प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न है परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है। ऑप्शन है निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव। तो इसका सही उत्तर होगा मोहन राकेश। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की कहानी है। इनकी अन्य कहानियाँ हैं इंसान के खंडहर, नए बादल,
जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, मलबे का मालिक। अगला प्रश्न है 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं? मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद की कहानियाँ, नमक का दरोगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मानसरोवर। प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन मानसरोवर के 8 भागों में हुआ है, जबकि अन्य नाम ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद की कहानियाँ असंगत हैं। नमक का दरोगा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद ने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, बंग महिला। KBS PGT में GIC में ये प्रश्न पूछा गया, तो रक्षाबंधन कहानी जो है ऑप्शन सी सही होगा, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक इसके लेखक हैं। उनकी अन्य कहानी है ताई। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद की है, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की, दुलाई वाली बंग महिला की। अगला प्रश्न आप देखें हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन है बंग महिला प्रेमचंद, यशपाल, राही मासूम रजा। झारखंड PGT में यह प्रश्न पूछा गया है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, प्रेमचंद। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव प्रेमचंद ने डाली। अगला प्रश्न है मलबे का मालिक, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? ऑप्शन है सांप्रदायिकता, पर्यावरण, प्रदूषण, भारत पाक विभाजन। तो मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का आदमी कहानी का कथ्य भारत पाक विभाजन है। मोहन राकेश की चर्चित कहानियाँ एक और जिंदगी, आर्द्रा, फौलाद का आकाश, जानवर जानवर, मिसपाल, इंसान के खंडहर, नए बादल आदि। अगला प्रश्न है घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? PGT UP में 2016 में ये प्रश्न आया था। ऑप्शन है एल्बम, परीक्षा, शरणदाता, कफन। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, कफन कहानी। घीसू और माधव मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन के पात्र हैं। प्रेमचंद की अन्य प्रमुख कहानियां हैं परीक्षा, सौत, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, नशा, बालक, सज्जनता का दंड, ठाकुर का कुआं, सवा सेर गेहूँ, मैकू, लाटरी, बूढ़ी काकी आदि। जबकि शरणदाता कहानी अज्ञेय की है। अगला प्रश्न है आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन है बग्गा साहब, अमरकांत, मिस्टर शामनाथ, बेनी माधव। तो यशपाल द्वारा लिखित कहानी आदमी का बच्चा का प्रमुख पात्र बग्गा साहब है, जबकि मिस्टर शामनाथ भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? ऑप्शन है दुलाई वाली, आकाशदीप, लालपान की बेगम, परिंदे। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यह संवाद आकाशदीप कहानी का है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है। आकाशदीप कहानी में चंपा, बुधगुप्त, जया, वड़िक, मणिभद्र आदि हैं। प्रसाद जी की कहानियाँ हैं ग्राम 1911 ईस्वी, छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1928 ईस्वी, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936। जबकि दुलाई वाली कहानी की लेखिका बंग महिला, लालपान की बेगम रेणु की और परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। अगला प्रश्न है अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? ऑप्शन है आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा, सालवती। तो यह पंक्ति आकाशदीप कहानी से ली गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कहानियों और उनके पात्रों को सुमेलित करिए। कहानी है आकाशदीप दिल्ली में एक मौत, उसने कहा था गैंग्रीन। तो इसमें आकाशदीप में बुधगुप्त पात्र है, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। दिल्ली में एक मौत अतुल है, इसमें कमलेश्वर की कहानी है। उसने कहा था हमें बोधा सिंह है, गुलेरी की कहानी है। और गैंग्रीन में मालती है, अज्ञे की कहानी। मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, इंदु बाली। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मुखौटा कहानी संग्रह की लेखिका ममता कालिया। अन्य कहानियाँ हैं छुटकारा, एक अदत औरत, प्रतिदिन, सीट नंबर 6। मन्नू भंडारी की कहानियाँ हैं मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, एक प्लेट सैलाब। मंजुल भगत की कहानियाँ हैं गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफ़ेद कौवा, अंतिम बयान। इंदु बाला की कहानियाँ हैं धरातल, चुभन, पांचवा युग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है? ऑप्शन है दीवा स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी, अपाहिज। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का यह प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, छतरी कहानी संग्रह ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। इनकी अन्य कहानियां हैं सलाम 2000 ईस्वी, घुसपैठिए 2003 ईस्वी। जबकि अपाहिज के लेखक गोविंद मिश्र हैं, दीवा स्वप्न के लेखक बटरोही और नमक का कैदी के लेखक नरेंद्र कोहली हैं। अगला प्रश्न है सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? ऑप्शन है जैनेन्द्र, महीप सिंह, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। यह प्रश्न DSSB TGT 2018 में और UP TGT 2016 में, देखिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एक बार UP TGT में यही प्रश्न आ रहा है तो DSSB में आ गया, इसलिए
ये बहुत आवश्यक है कि अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर किसी प्रदेश की, तो आपको अन्य प्रदेशों या अन्य संस्थाओं से भी जो हिंदी में से पूछे गए प्रश्न हैं उन्हें देखना होगा। तो इसका आपको एक बड़ा फ़ायदा मिलता है कि आपसे जो पूछे हुए प्रश्न हैं वो गलत नहीं होते। सचेतन कहानी का प्रवर्तक कौन है? तो सचेतन कहानी का प्रवर्तक महीप सिंह को माना जाता है। कुछ प्रमुख कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक। नई कहानी आंदोलन जो है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। कहानी के गंगा प्रसाद विमल, सहज कहानी के अमृत राय और समांतर कहानी के कमलेश्वर, सक्रिय कहानी के राकेश वत्स माने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है ममता, सुजान भगत, सालवती, छाया। यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन बी सुजान भगत कहानी जो है वो प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, बल्कि प्रेमचंद की कहानी है। प्रसाद की कहानियाँ हैं पत्थर की पुकार, उस पार का जोगी, चंदा, खंडहर की लिपि, मधुआ, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। कहानी संग्रह है प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद पहाड़ी, डॉक्टर सत्यप्रकाश संगर, इस्मत चुगताई। तो नया रास्ता कहानी के लेखक डॉक्टर सत्यप्रकाश संगर हैं और चांद रानी डॉक्टर सत्यप्रकाश संगर के उपन्यास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है, सही है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए, ये भी सही है। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है, ये गलत है। कहानी के कथानक में आदि, मध्य और अंत होते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन है तिरिच, पॉल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, पत्थर गली। तो इसमें ऑप्शन डी पत्थर गली उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई कहानी नहीं है, बल्कि यह नासिरा शर्मा की कहानी। उदय प्रकाश की कहानियां हैं दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, मोहनदास। नासिरा शर्मा की कहानियां हैं शामी कागज़, पत्थर गली, संगसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? ऑप्शन है खोई हुई दिशाएं, मलबे का मालिक, जिंदगी और जोंक, जहां लक्ष्मी कैद है। तो इसमें मलबे का मालिक यानी ऑप्शन बी ये मोहन राकेश की कहानी है। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की कहानी है। जिंदगी और जोंक अमरकांत की कहानी है, बहुत प्रसिद्ध है। जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की कहानी। ये चारों कहानियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? ऑप्शन निर्मल वर्मा, रांगे राघव, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंबदा। तो इसमें ऑप्शन बी गदल कहानी जो है वो रांगे राघव की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी, पिसनहारी आदि रांगे राघव की कहानियाँ हैं। दहलीज, लवर्स, पिक्चर, स्पोर्ट, पोस्टकार्ड, पिता का प्रेमी, लंदन की एक रात आदि निर्मल वर्मा की कहानियाँ हैं। जबकि मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर तथा त्रिशंकु मनु भंडारी की कहानी संग्रह है। जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर वसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ आदि उषा प्रियंबदा की कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है, जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, अगेद, उदनाथ सिंह, यशपाल। यूपीपीएससी जीआईसी 2017 का ये प्रश्न है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जंक्शन कहानी के लेखक मुक्तिबोध हैं। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी आदि इनके अन्य कहानी संग्रह हैं। जबकि विपथगा, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी, अज्ञे की कहानी संग्रह हैं। सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, निष्कासन, दोनाथ सिंह की कहानी संग्रह हैं। पर्दा, मकरील, आदमी का बच्चा तथा धर्मरक्षा यशपाल की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, गीतांजलि श्री, अज्ञे, मृणाल पांडे। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मन्नू भंडारी। त्रिशंकु 1978 ईस्वी कहानी संग्रह की रचनाकार मन्नू भंडारी हैं। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं मैं हार गई 1957 ईस्वी, यही सच है 1966 ईस्वी, एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 ईस्वी। गीतांजलि श्री की कहानी संग्रह हैं अनगूंज 1995 ईस्वी, वैराग्य 1999, अज्ञे के कहानी संग्रह हैं विपथगा 1937, कोठरी की बात 1945,
जयदोल 1951, अमरवल्लरी 1945, प्रतिरूप 1961, शरणार्थी 1948, परंपरा 1940, मृणाल पांडे के कहानी संग्रह हैं दरमियान 1977, शब्दवेदी 1980, एक नीच ट्रेजडी 1981, एक स्त्री का विदा गीत 1983, त्रिशंकु अज्ञेय की एक आलोचनात्मक विधा की भी रचना है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले आप लोग यदि पुराने वीडियोज़ इसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से वीडियोज़ पढ़े हुए हैं तो आप हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, काव्यशास्त्र, व्याकरण, भाषा विज्ञान आदि जो वीडियोज़ हैं उनको भी देखते रहें। इसके अलावा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य का विकास आदि तमाम वीडियोज़ हैं, इनको आप देखें, बार बार सवाल लगाएं, बार बार आप किताबों से रिवीजन करें, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही सॉलिड हो जाए और जिससे आपको आसानी से सफलता भी हासिल हो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।